नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विजिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको आर्बिट्रेशन की नोटिस से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आर्बिट्रेशन के बारे में आज हम लोग बात करेंगे और आर्बिट्रेशन कब होता है, किस केस में होता है, किस लोन के बारे में होता है, ये सारी बातें डिटेल से आपको समझाएंगे और साथ ही साथ आज आपको ये भी बताएंगे कि इसका प्रोसीजर क्या होता है। क्योंकि आर्बिट्रेशन को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में दुविधा है, कन्फ्यूज़न है कि आर्बिट्रेशन के नोटिस आए तो क्या करें, आर्बिट्रेशन में अगर अवार्ड इशू हो जाए तो क्या करें। तो आज की इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम चीज़ें हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, नहीं तो हम ये सोचेंगे कि इस वीडियो को हम 2 पार्ट्स में बनाएंगे। तो आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आर्बिट्रेशन एक्ट जो है, यानी कि आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 का सेक्शन 21 धारा 21 या आर्टिकल 21। देखिए, जब भी धारा और आर्टिकल ये दोनों अलग अलग टेक्निकल शब्द हैं। बहुत सारे लोग सेक्शन भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग आर्टिकल भी बोलते हैं। तो आर्टिकल और सेक्शन में बहुत ही माइनर डिफरेंस है, बहुत ही सूक्ष्म अंतर होता है। हालांकि जहां पर प्रोसीडिंग्स की बात होती है, जहां पर ट्रायल की बात होती है, जहां पर अपराध या फिर पेनल यानी चार्ज की बात होती है, तो वहां पर सेक्शन हम लोग शब्द का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आर्टिकल में जब हम लोग कोई बात करते हैं तो वो होता है आपके अधिकारों के अंतर्गत आता है। इसको प्रोसीडिंग भी कहते हैं, लेकिन माइनर डिफरेंस देखा गया है। शब्द का इस्तेमाल जगह के अनुसार इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसको सेक्शन और आर्टिकल में डिवाइड किया जाता है। लेकिन बैंक इसका सबसे ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं। एनबीएफसी कंपनी वाले सबसे ज़्यादा आपका आर्बिट्रेशन का मिसयूज़ करते हैं आर्टिकल 21 या सेक्शन 21 के अंतर्गत। तो आर्बिट्रेशन एक्ट जो कि 1996 में इसको बनाया गया था, आर्बिट्रेशन का मतलब ये होता है कि दो पक्षों के बीच में जो भी विवाद है, जो भी डिस्प्यूट है, उसको एक आर्बिट्रेटर को नियुक्त करके दोनों पक्षों के बीच का जो भी मसला है उसको हल कराने का एक प्रयास होता है, जिसको न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। यानी कि लीगल तरीके से दो पर्सन्स के बीच में जो डिस्प्यूट होता है, दो पार्टी के बीच में जो डिस्प्यूट होता है, उसको सॉल्व किया जाता है और इसमें जो आदेश पारित होता है उसको कहा जाता है अवार्ड। हम मान के चलिए कि आपने किसी भी एनबीएफसी कंपनी से या प्राइवेट बैंक से या नेशनल बैंक से आपने कोई भी अनसिक्योर्ड लोन लिया। अनसिक्योर्ड लोन में यानी कि आपने कोई भी कोलेटरल इसमें नहीं दिया और आपने 2-3 अपनी ईएमआई बाउंस करा ली, यानी कि 2-3 इंस्टॉलमेंट आपने नहीं दिया, जो हर मंथ आपका इंस्टॉलमेंट ईएमआई के रूप में जाता है। अब आपका अकाउंट एनपीए हो गया। अब बैंक के लीगल डिपार्टमेंट से, लीगल फर्म से या लीगल एडवोकेट की तरफ से एक आपको वार्निंग नोटिस आती है कि हम आपके ऊपर आर्बिट्रेशन का केस फाइल कर सकते हैं, इसलिए आप अपना जो भी ईएमआई डिफ़ॉल्ट हुई है उसको पे कर दीजिए। इसके बावजूद भी बॉर्रोवर अपना ईएमआई को पे नहीं करता है, आप अपनी ईएमआई को पे नहीं करते हैं, तो फिर बैंक आगे की प्रोसीडिंग स्टार्ट करता है और आपको आर्बिट्रेशन की एक नोटिस भेजता है। अब इस आर्बिट्रेशन की नोटिस में आपको एक समय दिया जाता है कि आपको फला डेट पे, फला जगह पे आपको उपस्थित होना है। मान के चलिए कि आप मुंबई में रहते हैं तो आपके खिलाफ अहमदाबाद में वो आर्बिट्रेशन कराते हैं, दिल्ली में रहते हैं तो मुंबई में करा देते हैं, यूपी में रहते हैं तो आपको वो कोलकाता में करा देते हैं। देखिए, बैंक के पास राइट है 2 प्रकार से आर्बिट्रेशन कराने का, एक ऑफलाइन, एक ऑनलाइन। तो ऑफलाइन भी करा सकते हैं, ऑनलाइन भी करा सकते हैं। ऑनलाइन कराते हैं तो इसमें आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके ईमेल के माध्यम से आपको एक लॉगिन और पासवर्ड दे दिया जाएगा और फिक्स डेट पे, यानी कि जो डेट उसमें लिखी है उस डेट पे उतने बजे आपको ऑनलाइन हो जाना है और फिर वो आपको ऑनलाइन आर्बिट्रेशन के माध्यम से आर्बिट्रेटर के समक्ष अपीयर हो करवाएंगे और आपकी बात उसमें होगी। लेकिन ऑफलाइन में सबसे ज़्यादा मुश्किल ये होता है कि आपको अगर दूसरे शहर से आर्बिट्रेशन की नोटिस आती है, यानी कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको मुंबई जाना पड़ेगा,
या फिर मुंबई रहते हैं तो कोलकाता जाना पड़ेगा, कोलकाता में है तो मुंबई, तो यहाँ ट्रैवल करना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर बैंक मिसयूज क्या करते हैं, बैंक एक ऐसा आर्बिट्रेटर अपॉइंट करते हैं जो बैंकों की तरफ से ही बात करता है, यानी कि वो बैंक का ही आदमी होता है और उसमें आप अगर अपीयर होते भी हैं और अपनी बात करते भी हैं तो वो उसको नहीं मानता है। वो आपके ऊपर धमकी देता है कि हम आपकी जो भी संपत्ति है उसको हम अटैच करा लेंगे, जो भी आपके नाम पे संपत्ति है उसको हम नीलाम करके बैंक का पैसा दिलवा देंगे। आपके ऊपर हम आईपीसी की विभिन्न धाराओं में 419, 420, 468, 469, 71, 72 के अंतर्गत और 120B के अंतर्गत हम लोग इसमें आपराधिक मुकदमा भी दर्ज करा देंगे कि आपने षड्यंत्र तरीके से बैंक का पैसा लिया, बैंक का पैसा ठग लिया, बैंक को झांसे में लिया, बैंक के साथ 420 करी। तो दुनिया भर की चीज़ें वो आपको समझाते हैं और आपको प्रेशराइज करते हैं, डराते हैं। लेकिन इसमें आपको आर्टिकल 21 में दिए हुए प्रावधानों के अंतर्गत अपने अधिकार को जानना चाहिए। सबसे पहला ये है कि बैंक या कोई भी एनबीएफसी कंपनी या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बिना दूसरे पक्ष की सहमति से आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं कर सकता है, यानी कि जो बॉर्वर है उसकी सहमति भी लेनी ज़रूरी है। अगर वो आर्बिट्रेटर अपॉइंट करते हैं तो उनको बताना पड़ेगा कि हम फला व्यक्ति को आर्बिट्रेटर नियुक्त कर रहे हैं, क्या आपकी सहमति है कि नहीं। दूसरा इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्लॉज दिया हुआ है, यानी आर्टिकल 21 आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 में, कि इसमें जो पैसे का क्लेम किया गया है उस पैसे पर भी जो बॉर्वर है उसकी सहमति होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसने 5 लाख रुपए का लोन लिया और आप उससे 24 लाख 20 लाख रुपए की रिकवरी के लिए क्लेम आपने आर्बिट्रेशन में कर दिया और वह आर्बिट्रेशन का अवार्ड इशू हो गया। तो यहाँ भी उस क्लेम की राशि से जो बॉर्वर है उसकी सहमति ज़रूरी है। अगर इन सारी बातों को बैंक दरकिनार करके एक पक्षीय आदेश ले लेता है तो ऐसे आर्बिट्रेशन के द्वारा, यानी कि ऐसे आर्बिट्रेटर के द्वारा जो अवार्ड इशू होता है उस अवार्ड को कैंसिल कराया जा सकता है, चैलेंज कराया जा सकता है और वह तुरंत खारिज भी हो जाएगा। हम लोग बात करते हैं कि जो आर्बिट्रेटर अवार्ड यानी कि जो आदेश पारित करता है, यानी कि आदेश करता है, निर्णय देता है, ऑर्डर देता है, उस ऑर्डर को कहते हैं अवार्ड। और ये जो अवार्ड है वो बॉर्वर के सिविल कोर्ट में, यानी कि बॉर्वर जहाँ रहता है, अगर बॉर्वर यूपी के आगरा में रहता है तो यूपी के आगरा के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही वह जाएगा और वहाँ से फिर उसके खिलाफ एक बैंक परिवाद दाखिल करेगा, वहाँ पे एक मुकदमा फाइल करेगा, फिर वहाँ से एक समन बॉर्वर को आएगा और फिर बॉर्वर उस कोर्ट में जाकर के अपना रिटन स्टेटमेंट सबमिट कर सकता है, उस अवार्ड को चैलेंज कर सकता है। तो यहाँ पर हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बैंक के द्वारा जारी किए गए किसी भी प्रकार के अवार्ड से या फिर आर्बिट्रेशन के नोटिस से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको डराने और धमकाने के लिए होता है। इसकी प्रोसीडिंग में कम से कम आपको 1.5 से 2 साल लगेंगे और ऐसा नहीं है कि इसमें जो भी अवार्ड इशू हुआ है वो पैसा आपको देना ही देना है। तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है ऐसे अवार्ड के नोटिस से या फिर ऐसे अवार्ड से या फिर ऐसे आर्बिट्रेशन के नोटिस से, बिल्कुल मत डरिए। ये सिर्फ और सिर्फ बैंकों का पैसा रिकवर करने का, पैसा निकलवाने का और पैसा हड़पने का एक हथकंडा होता है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।